आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो सुबह के बजे हैं अभी 12, दोपहर के बजे हैं 12। और मैंने क्या किया, अभी मैंने कपड़े धो के बाहर डाल दिए हैं। पूजा के पापा भी ब्रेकफास्ट करके 10 बजे जा चुके थे। फिर मैं 1 घंटा मैंने रेस्ट किया, फिर मैं उठी हूँ, मैंने कपड़े वपड़े देखे। और क्या कहते हैं, यहाँ जो घर बहुत फैला हुआ था क्योंकि कंबल उम्बल धोए थे, कंबल फैले हुए थे, वो सब समेटे। गाइस धूप कितनी तेज आ रखी है और देखिए सारे कपड़ों पे फर्स्ट क्लास अपने सूख रहे हैं कपड़े भी धूप के अंदर। ये शाम तक सब सूख जाएंगे। तो मैंने इसीलिए मैं सुबह सुबह ही लगा देती हूँ कि दोपहर को जो धूप आती है वो इस समय बहुत तेज आती है, 12, साढ़े 12, 2, ढाई बजे तक आती है। तो उतने में कपड़े सूख जाते हैं। देखिए गाइस, यहाँ सारा जो कल बैग लेके गई थी वहाँ उसमें से प्रसाद था, ये प्रसाद निकाला। इधर मैंने कपड़े समेटे, इधर गुरु जी के आगे मैंने ये ट्रॉफी रखी हुई है, तो अब मैं यहाँ से हटाती हूँ ये भी। जय गुरु जी। गाइस सारे दर्शन कर लीजिए गुरु जी के और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए सारी। ये तो अपने आप में वाकई एक वो हैं कि कल भी मैं वहाँ पर गई थी, वहीं यही बात हो रही थी कि गुरु जी तो ऐसे ऐसी ब्लेसिंग देते हैं कि आप गाइस विश्वास कीजिए, जो काम किसी के रुके होते हैं कुछ है, सिर्फ इन्हें बताना भी नहीं पड़ता, ये अपने आप पूरा करते हैं बिना कहे। कल भी मैं वहीं पर गई थी जो साइशौना के वहाँ पर, तो मैं आपको उनकी तो क्या था, कल जब हम साइशौना के वहाँ पर जब सत्संग खत्म होता है ना गाइज, तो वो सत्संग शेयर करते हैं जिनके साथ एक चमत्कार हुए होते हैं, वो लोग खुद शेयर करते हैं अपने आप कि हमारे साथ जो भी संगत होती है कि हमारे साथ ये चमत्कार हुए हैं, ये हुए हैं, हमारे साथ ये हुआ है। और गाइज हमारे साथ भी हुआ है, देखियो मैं क्यों झूठ बोलूँ, हम लोग के साथ भी हुआ है। तो उनके साथ भी कल जो उन्होंने ना शुक्राना किया हुआ था, तो उनके साथ क्या हुआ गाइस, उनकी ना मदर इन लॉ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हार्ट में पेन शुरू हो गई थी। तो कपूर हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने कहा इनको हार्ट का पेन हो रहा है, तो हो सकता है स्टंट डले, आप इनको आगे ले जाइए। तो वो आगे ले गए। तो उन्होंने बस गुरुजी से यही बोला कि हे गुरुजी ऐसा चमत्कार कीजिए कि स्टंट डलने की नौबत ना आए। तो 90% उन्हें काफ़ी लग रहा था कि डलेंगे क्योंकि पेन कम नहीं हो रही थी, डॉक्टर ने भी बोल दिया था। फिर जो 2 दिन बाद वो एंजियोग्राफी हुई, क्या हुई, उसमें पता चले कि वो ब्लॉकेज सारी खुल चुकी है अपने आप ही। तो यही उनका एक चमत्कार होता है जो उन्होंने कल शुक्राना किया था कि देखिए, कहती है एक तो पैसा भी इतना लगता है, फिर पेशेंट को जो तकलीफ होती है, तो इसी चीज़ का उन्होंने शुक्राना किया था। तो गुरु जी तो है ही ऐसे कि जिनकी जो भी वो होती हैं वो, और जो वो करवा रहे थे सत्संग, वो यही बोलते हैं कि अगर आपके घर में हैं गुरु जी तो इनको कहना भी नहीं पड़ता, ये बच्चों की खुद तकलीफ दूर करते हैं जो जो इन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चीज़ तो मैंने भी देखो गाइस देखी है कि गुरु जी को सब पता होता है, आप मांगिए भी मत, वो सब कुछ बिन मांगे देते हैं। तो इतनी इनकी ब्लेसिंग घर में रहती है, सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और मैं भी देखिए गाइस सोचती थी, पूजा की शादी की टेंशन लेती थी कैसे होगा कैसे होगा। तो देखिए सब कुछ सोचना पड़ता है, पर गाइस अब विश्वास मानिए सब कुछ इतना अच्छा हुआ कि मैं खुद हैरान होती हूँ कि इतना कि गुरुजी ने, मैंने सिर्फ गुरुजी पे छोड़ा था सब कुछ कि गुरुजी आपकी बेटी है, आपने देखना है, आपने ही सारा काम करना है। तो गुरुजी खुद आगे आए और आज देखिए पूजा की शादी, पूजा अपने घर में खुश है, सब कुछ सही हो गया अपने आप। तो खैर इनकी ब्लेसिंग है, वो तो कोई वो नहीं कर सकता। तो यही होता है, मैंने पूजा के बारे में भी सोचा हुआ था, तो वही वो कह रहे, कहते हैं गुरुजी से मांगना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप सब कुछ दे देते हैं। तो ये सबके साथ मैंने देखा है। तो बस गुरुजी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी की जितनी ब्लेसिंग लो उतनी ही। बिल्कुल। अब मैं जाती हूँ शॉप पे और मेरे को लेनी है थोड़ी सी सब्जी, और सब्जी लेके मैं आती हूँ घर। फिर देखती हूँ थोड़ी सी सब्जी दोपहर की भी पड़ी है, रात को क्या बनाना है फिर उसका सोचते हैं। पूजा के पापा को पूछती हूँ जो खाना होगा वो मैं गरम गरम बना दूँगी। और बाहर आ रहा है आपको बच्चों का शोर, मैं खड़ी हूँ फर्स्ट कमरे में, तो बाहर से ना शोर आता है, बच्चे इस समय ना खेल रहे होते हैं थोड़ा सा, तो उन्हीं का थोड़ा सा वो आता है कि खेलते हैं बाहर, कुछ भी बैडमिंटन खेल लिया, कुछ भी खेल लिया, तो वही सब खेल रहे हैं इस समय। तो मैंने अभी कपड़े उतारे हैं, जस्ट मैं उतार रही थी तो फिर पता नहीं दिमाग से स्किप कर गया, फिर मैं कोई और काम करने लग गई। फिर मैंने सोचा अब कपड़े उतारती हूँ, कपड़े उतार के सारे कपड़े हैंड टू हैंड लपेट दिए। उससे क्या होता है, कपड़े में ना सिलवट नहीं पड़ती, हम रख देते हैं, कई बार ऐसा होता है इधर रख उधर रख, वो सिलवटें शुरू हो जाती है। तो मैंने हैंड टू हैंड पहले कपड़ों का काम समेटा है, फिर मैं हुई हूँ रेडी। तो कंघी करनी थी, कपड़े तो दोपहर के जो सुबह काम करके एक बार तैयार हो गए, कंघी करिए, बस ऊपर स्वेटर डालूंगी, शॉल डालूंगी और निकलती हूँ घर से बाहर। तो अभी मेरे को शॉलें भी और निकालनी है अंदर से, मैंने अभी सिर्फ एक ही शॉल निकाली है, अब मैं और कपड़े धीरे धीरे सर्दी के भी निकालती हूँ। तो कुछ स्वेटर एक ही निकाला, एक शॉल निकाल दिया, मैं सोच रही हूँ आगे और निकालती हूँ। तो देखती हूँ ये काम मैं कल सुबह करती हूँ उठकर।
और फिर उनको वॉश करके तब मैं डालती हूँ उनको, क्योंकि मेरे को बिना वॉश करे ना ऐसा लगता है कुछ पता नहीं अजीब सा लगता है, मुझसे नहीं डाली जाती। मैं वॉश करके डालती हूँ कपड़े। तो अब मैं वॉश कर कल देखती हूँ और सुबह लगा दूंगी और फिर उनको देखती हूँ सर्दियों। गाइस ये मैंने मिर्चें धो के सुखा दी हैं, देखिए। अब मैं डालती हूँ इनका, पहले मैं मार्केट का काम कर रहा हूँ, फिर मैं आके डालती हूँ इसका मिर्च का अचार। तो फिलहाल मैं ये काम निपटाती हूँ, फिर मैं आके दूसरे काम पे फोकस करती हूँ। सब ये सारे जो आसपास के हैं ना, ये जो केमिस्ट वाले भैया, ये सब अब कचौड़ी खाने के लिए भैया सबकी बना रहे कचौड़ी। और ऊपर वाले भी आते हैं ना, ये लोग हर हफ्ते इनका क्या है, भैया की वेट कर रहे थे। भैया आते हैं 9:15 9:30 के बीच में, क्योंकि पीछे रुक जाते हैं काफ़ी। तो अब भैया बना रहे हैं पूरी सबकी कचौड़ी। तो ये सब मैं जा रही हूँ, 9:15 बज गए। हाँ 9:15 हो गया, मैं जाती हूँ घर। और खाने का बताओ क्या करना है? जो मर्जी बनाओ। अपने लिए जो मर्जी बनाओ। आपके लिए? मेरे लिए वो सामने है। अच्छा, वो भाई कचौड़े वाले भैया आ गए हैं, तो बस ये कह रहे हैं मेरा काम हो गया। तो आप रोटी नहीं खाओगे? और कब तक खाओगे ये बताओ? 10:30। 10:30 तक? चलो ठीक है, मैं घर जाके ना मैं मिर्च सुखा के आई हूँ, मैं उसकी अचार की रेसिपी डालती हूँ, जब तक आप भी आ जाना। और वो भी पड़ी हुई है, सब्जी पड़ी हुई है। काकू का तो आपको पता है, वो आज उसका भटूरा जो है वो ले गया अपना। तो बाकी मेरे लिए पड़ी है, आपके लिए भी पड़ी है, हम वही खा लेंगे। ठीक है, सुबह के लिए मैंने राजमा ले लिया है। ठीक है, और कल मैं पहले बता दूँ, कल मैं चली मम्मी के घर। क्या हुआ? ठीक है, कल तेरी घर आई बेटी, तू मांगने जा रही है? हाँ आज मैं अपनी मम्मी के घर ना जाऊँ? जाओ। हाँ, और बताओ, पहले जाओ, है ना? ये फर्ज देखो है, माँ बाप के लिए भी होता है। माँ बाप पहले। हाँ, सबसे सही बात बोली है, माँ पहले है, सब कुछ है। चलो हमारे घर तो कोई नहीं कि बस हफ्ते 10 दिन में के लिए घर माँ की पहले, माँ पहले है। तो गाइस बिल्कुल मत बोलिए, देखो मैं भी जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर में। आप बिल्कुल ऐसा मत बोलना कि पूजा ही आती है, कल मैं भी जा रही हूँ और मम्मी से मिल के आऊँगी कल मैं। ठीक है, हाँ चलो। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ पूजा के पापा की शॉप से। मुझे तो आज लेना था ना, मुझे लेना था एक ये क्या बोलते हैं इसको, पैदान। हाँ पैदान। तो ये चाहिए था। आपको याद है कि जो हमारा ना हम लाए थे वॉशरूम के बाहर रखने के लिए, उसका क्या हुआ, जब वाइट वॉश हुआ था ना वो ख़राब हो गया था, तो वो फेंक दिया। पूजा ने कहा छोड़ो फेंक दो। फिर ये अब मैं दोबारा लेके आई हूँ, फिर रह जाता था, जैसे मार्केट से याद नहीं रहता था कभी कुछ है। और गाइस मैं ना सब्जी ले रही थी, तो सब्जी लेने का था, मैंने रस का पैकेट लिया। और वहाँ पर ना वो भाई जब जैसे कॉर्नर पे भाई बैठते थे, तो पूजा और मैं ना हमेशा देखते थे। ये पूजा की पसंद की मैं ये लाई हूँ, ये देखिए, ये खाती है पूजा। ये लेती थी भैया से, तो मैं लेती थी दूसरा, उसके लिए मैंने एक ये लिया और एक लेती थी गाइस ये वाला, ये टॉफियाँ इमली वाली, वो 2 लेती थी। तो पूजा मैं बताऊं, कल ब्लॉग में देखेगी, मेरे को पूजा की वो हो रही थी, मैं कल पूजा लेती थी, मैं पूजा के लिए लूँगी। जब पूजा आएगी ना तो उसको ये 2 पैकेट दूंगी, वो खाती है बड़े शौक से। है कुछ ऐसे बड़ी चीज़ नहीं है, पर उसको टेस्ट आता था, तो मैंने उस वजह से उसके लिए 2 पैकेट ये उसके लिए लिए। और अपने लिए ना मैं अनारदाना खाती हूँ, मैं अनारदाना के लेकर आई। ये वाला फ्लेवर इस बार मुझे कुछ खट्टी मीठी थी, भैया कहते हैं टेस्टी होती है, मैंने ले लिया। अब देखती हूँ क्या कैसा निकलता है। और मेन जो सबसे फेवरेट मेरा है ये वाला, ये तो मैं काकू सब खाते हैं। और तो बस बाकी बेसिक सब्जी है, वो क्या दिखानी, जो मटर वगैरह यही चल रहे हैं। मटर तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहे, तो मैं मटर लेके आई हूँ परांठे के लिए। तो मैं उसकी रेसिपी दूंगी आपको, मटर के परांठे की, जल्दी देती हूँ एक दिन में। कल जो गाइस मैं रेसिपी दे रही हूँ मिर्च के अचार की, आपके पास आएगी, और वो देखती हूँ सुबह डालूंगी, नहीं तो शाम को 5 बजे आएगी। तो वो आप देखना मिस मत करना। मैं कल